हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया हो गए। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज है थर्ड डे ऑफ भागवत और स्टार्ट हो गया है। आरती भी हो गई। ये लोग आए नहीं रहे, खिसक ही नहीं रहे घर से, पता नहीं क्या कर रहे हैं। फोटो खींचो आपकी ऐसे। ना ना, मैं नहीं बनाई, वो क्यों बनाएंगे। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। उत्तराखंड धाम की जय हो। श्री छोटा कैलाश धाम की जय हो। शीतला देवी मैया की जय हो। जय जय श्री राम। नहीं गया, नारद जी तुरंत देवी जी के पास गए और देवी जी से कहा, देवी देखिए आपके मायके में आपके पिताजी ने इतना सुंदर यज्ञ का आयोजन रखा है, क्या आप उस यज्ञ में नहीं जा रही हैं? अब देवी को पता ही नहीं। माता सती मन में विचार कर रही है कि मुझे यज्ञ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरे पिताजी मुझे कैसे भूल सकते हैं। वह माता सती अश्रुपात कर रही है आंखों से और चुपके से अपने पति के पास गई और पति के चरणों की सेवा करने लग गई। अब पति देव समझ गए कुछ दाल में काला जरूर है, आज देवी खूब सेवा कर रही है चरणों की है। जब माताओं को पति से कोई कार्य निकालना होता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती है। जेब से धन निकालना हो तो और अच्छी बातें। महाराज आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो है? थोड़ी देर में नोटों की गड्डी हाथ में, प्रेम से बोले राधे राधे। तो ठीक उसी प्रकार माँ देवी को देखिए, देवी अपने पति के चरणों की सेवा करने लगी और चरणों की सेवा करते करते अपने पति देव से कह रही है, महाराज आज मेरे मायके में सुंदर सा यज्ञ का आयोजन है। लगता है मेरे पिताजी मेरी माता जी मुझे निमंत्रण देना भूल गए हो, तो हमें बिना निमंत्रण के अपने घर पर जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं, जहाँ से निमंत्रण नहीं आया हो वहां मुझे नहीं जाना है। भगवान भोलेनाथ ने विचार कर लिया कि उस स्थान पर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे वहां से कोई निमंत्रण नहीं आया। फिर भी वह बात नहीं बताई कि उस सभा में मेरा अपमान हुआ था। बहुत समझाया लेकिन देवी नहीं मानी। देवी ने मन में विचार कर लिया कि मुझे उस यज्ञ में जाना है तो जाना है, अपने घर जाना है तो जाना है। देवी ने विचार कर लिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं आने वाला बिना निमंत्रण के। समय काफी बीतने के पश्चात भगवान भोलेनाथ नहीं माने और नहीं मानने के पश्चात देवी ने मन में विचार कर लिया और गुस्से से भगवान भोलेनाथ के मुंह से उठी और दरवाजे तक गई, बोली मैं जा रही हूँ। और लेकिन लौट करके तुरंत फिर से वापस देख रही है कि पतिदेव बुलाने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कई बार घर में पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो घर की देवी कहती है मैं जा रही हूँ मायके हैं, दरवाजे तक जाएगी, फिर पीछे मुड़कर एक बार जरूर देखेगी आ रहे हैं नहीं आ रहे बुलाने हैं। फिर नहीं आएंगे दो बात और सुना कर जाएगी है? बोले नहीं जा रही हूँ, जो करना है कर लो। तो ठीक उसी प्रकार माता पार्वती को देखिए, माता सती को देखिए, वह सती दरवाजे तक गई लेकिन लौट करके फिर आ गई वापस। बोले प्रभु चल दो, आज इतना सुंदर यज्ञ का आयोजन है लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं गए। माता सती गुस्से से उठी और गुस्से से उठकर के तुरंत अपने घर की ओर चली गई। भगवान भोलेनाथ घबरा गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जिस प्रकार उस यज्ञ में मेरा अपमान हुआ था, अगर मेरी देवी का अपमान अगर उस यज्ञ में हो गया तो मेरी देवी एक क्षण भी उस यज्ञ में नहीं रुक पाएगी, इस दुख को नहीं सह पाएगी। सोई भगवान भोलेनाथ ने अपनी देवी के पीछे कुछ भूत प्रेतों की सेना भी भेज दी। बोले पीछे पीछे जाओ, तुम कुछ संकट आएगा तो देख लेना। कुछ सेना पीछे चली गई देवी जी के और जैसे ही देवी द्वार के निकट पहुंच रही थी, केवल उस यज्ञ में अपनी पुत्री का ना आने का दुख अगर किसी को था तो किसको था? माता सती की मां को। घर में अगर कोई बड़ा कार्य हो, अगर पुत्री नहीं आ, भूल हो गई है हमसे कि आज पिता मुझसे इतना रुष्ट हैं। जब धीरे धीरे सारी बात का पता लगा कि मेरे पतिदेव का इस यज्ञ में अपमान हुआ है, तो माता सती से रहा नहीं गया। जोर जोर से अश्रुपात करते हुए जिस स्थान पर यज्ञ हो रहा था उस स्थान पर अपने पिताजी को खूब गालियां दी। कहा कि पिताजी आप पिता कहलाने के लायक नहीं है, आपने देखिए मेरे पति को, मेरे स्वामी का अपमान कर रखा है। बोले आपने मेरा इतना अपमान कर रखा है, मैं आपकी पुत्री हूँ। दसों बातें अपने पिता को कही और पिताजी से कहा कि पिताजी देखिए एक बात आप ध्यान में रखना, जिस स्थान पर मेरे स्वामी
का अपमान हुआ हो, उस स्थान पर मैं एक घड़ी से ज्यादा, कुछ देर से ज्यादा मैं टिकने वाली नहीं हूँ। मैं अपना ये शरीर लेकर के कभी अपने पति के पास वापस, अपने स्वामी के पास वापस नहीं जा सकती। एक स्त्री का कर्तव्य होता है, एक स्त्री का यह कर्तव्य है कि सदैव अपने पति की सेवा करना, अपने पति की आज्ञा का पालन करना। चाहे वो पति कैसा भी हो, पति स्वामी कहा जाता है, देवता कहा जाता है। चाहे वो लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, उसका कर्तव्य है उसकी सेवा का पालन करना। और हर पति का भी कर्तव्य है कि अपनी देवी की हर बात का पालन करना। देवी लक्ष्मी के समान मानी जाती है। आजकल तो क्या दुर्दशा हो गई है देखिए। तो ठीक उसी प्रकार आज वो माता सती को देखिए, वो कह रही है मेरे स्वामी का अपमान हुआ इस स्थान पर और इस शरीर को लेकर मैं वापस नहीं जाऊंगी। और माता सती आंखों से अश्रुपात करती हुई, क्रोध में आती हुई जिस स्थान पर यज्ञ हो रहा था और यज्ञशाला के निकट पहुंची और तुरंत यज्ञशाला में कूद मार दी और अपना शरीर वही यज्ञशाला में त्याग कर दिया। लगे बोले बाबा मेरा ले दूल्हे मेरा ले दूल्हे मैं मतवाले दूल्हे मैं 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 सजे लगे बोले बाबा मेरा ले दूल्हे मैं सजे लगे बोले बाबा मेरा ले दूल्हे में सजे लगे बोले बाबा मेरा ले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा मेरा ले दूल्हे में। देखो देखो भोले बाबा की ये बात, देखो देखो भोले बाबा की ये बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सजे लगे भोले बाबा मेरा ले दूल्हे में सजे लगे भोले बाबा मेरा ले दूल्हे में। और देखिए वही भूत प्रेत कह रहे हैं कि आज इनका स्वरूप कैसा है भेष निराला चलाए भस्म रमाए ओढ़ी मृगशाला गलनाग की माला ओढ़ी मृगशाला गलनाग की माला ये शीश पे गंगा गंगा में चंदा तेरे डमरू साजे त्रिशूल विराजे भूतों की लेके टोली चले गए ससुराल भूतों की लेके टोली चले गए ससुराल। हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ भक्तों को दर्श दिखा जाओ भक्तों को दर्श दिखा जाओ। मेरा छोटा सा परिवार हरे आ जाओ घड़ी आनंद ही आनंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे निंदा चुगली ना जिसको सुहावे निंदा चुगली ना जिसको सुहावे निंदा चुगली ना जिसको सुहावे। बुरी संगत की रंगत न भावे बुरी संगत की रंगत न भावे। और देखिए सत्संग किस किस को पसंद है, दोनों हाथ उठा करके मुझसे सत्संग मुझसे सत्संग हरदम पसंद है जिसे सत्संग हरदम पसंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे श्याम जी से जिसका संबंध है मेरे राम जी से वाणी को मानो संत ऋषियों की वाणी को मानो संत ऋषियों की वाणी को मानो प्रेम भक्ति की महिमा को जानो प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। प्रेम भक्ति आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद हो गए राधा
उठा कर करते हैं हम भोग राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम गली गली में कहते हैं हम गली गली में कहते हैं। हम डगर डगर में कहते हैं हम डगर डगर में कहते हैं। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए कान्हा की प्यारी के। हम हो गए कान्हा की प्यारी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे बरसा वाली के। राधे संतों की प्यारी के। राधे संतों की प्यारी के। राधे वृषभानु दुलारी के। राधे वृषभानु दुलारी के। राधे संतों की प्यारी के। राधे संतों की प्यारी के। हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम कल थे 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 राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के। हम आज भी में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट भरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। तेरे खान बनोला शेरा वाली मैया तेरे खान बनोलो। दिए दर्शन मैं धन्य है चुना। दिए दर्शन मैं धन्य है चुनो। चुलिया बजा लो तुमा तुमा न चुना। चुलिया बजा लो तुमा तुमा न चुनो। चुलिया बजा लो तुमा तुमा न चुनो। चुलिया बजा लो तुमा तुमा न चुनो। धन्य है जुनो। चुलिया बजा लो चुलिया बजा लो तुमा तुमा न चुनो। चुलिया बजा लो तुमा तुमा न चुनो। चुलिया बजा लो तुमा तुमा न चुनो। भगवती मैया सोला सिंगार माथे के चढ़ूलो। 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 दिया धूप बाती माथे जलूलो। दिया धूप तुझे दर्शन में धन्य है जुलो। तुझे दर्शन में धन्य है जुलो। चुलिया बजा लो न चुनो। चुलिया बजा लो तुमा तुमा न चुनो। चुलिया बजा लो तुमा तुमा न चुनो। चुलिया बजा लो तुमा तुमा न चुनो।